अहम हमें कुछ नहीं करने देता। अहम का मतलब मैं हूं, और मैं हूं नहीं, कुछ भी नहीं। यदि देखो, आप आंख बंद कर सकते हो, नाक बंद कर सकते हो, मुंह बंद कर सकते हो, कान बंद कर सकते हो, लेकिन आप कितनी भी मुसीबत में हो, आप श्वास की डिमांड करते हो किसी से? एक मेरे को श्वास चाहिए, ऐसा डिमांड करते हो कोई? ये श्वास आपकी प्राण गति है, और इन श्वासों में बोला है कि आप इसका सुमरण करिए। किसका? स्वयं का सुमरण कर। तू कौन है? सतगुरु कहते हैं उसका सुमरण करो। उसका किसका? विचलित हो गया, उसका पता नहीं, उसका नहीं। अपना सुमरण कर। तू अपना सुमरण कर। तू है क्या? अपना सुमरण तू कर, तब तुझे पता लगेगा तू क्या है, और तू उससे ऊपर उठेगा। श्वास की वैल्यू का पता लगेगा। श्वास है कितने का? अनमोल। अब आपने सिकंदर का इतिहास सुना होगा कि कितना बड़ा इतिहास था सिकंदर का। अब वो जब गया खाली हाथ गया था, कि इतनी दुनिया का मालिक खाली हाथ जान लग रहा, और तुम्हें पता नहीं, अब तक कोई सीख नहीं लिया। तुम क्या लेके जाओगे? रात दिन लड़ रहे हैं, यू मेरा यू मेरा यू मेरा। क्या लेके जाएंगे भैया? शरीर भी यहीं छोड़ जाना है, लेके नहीं जा सकते कुछ। किस लिए लड़ रहे हैं? आप वही चीज बड़ी सामर्थ्य से, बड़ी शांति से प्राप्त कर सकते हो। तो गुरु क्या है? गुरु हमें गुरु मिले बंदी छोड़। बंदी छोड़ का मतलब हर कर्म बंधन से हमारे को छुटकारा दिलाया था। बंदी छोड़ का मतलब कि गुरु मिले बंदी छोड़, हर कर्म से मन वचन और कर्म पूरे से छुटकारा दिलाया था। जब तक आपका छुटकारा नहीं होया किसी कर्म से, आप गुरु मिले ही नहीं। झूठ बोला है हम गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु जी के शिष्य। गुरु जी के शिष्य नहीं हो आप। क्यों? गुरु जी के शिष्य जिस दिन आप हो जाओगे, बंधनों से छूट जाओगे, कोई बंधन आपको पकड़ नहीं सकता। ये पहली सीढ़ी है। यदि आपको बंधनों ने पकड़ रखा है, आप गुरु शिष्य नहीं हो। आप सिर्फ कह रहे हैं, कहते हैं, करते नहीं। मुख के बड़े लबार, काले मुखड़े होंगे फिर साईं के दरबार। साईं का दरबार कौन सा? जब तेरा लास्ट में रिजल्ट आएगा ना, फिर मार्क 0 तो आएगा, क्योंकि तूने पढ़ा ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, लोग क्रिकेट खेलते हैं और महीनों अभ्यास करते हैं, और तब जाके वो फाइनल में जाते हैं। और यदि उनको कहते सीधे फाइनल में जाओ, तो कहां जीतेंगे? तो पहले ही उसमें मार खाएंगे। नहीं, क्यों? अभ्यास नहीं किया। यही अभ्यास यहां करना है। सतगुरु का भी यही अभ्यास है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, लास्ट समय जो आएगा उसमें आप 0, खत्म पूरे जीवन का। जिसने अभ्यास किया वो निकल गए। सतगुरु मिले भरम सब भागे, विषय इंद्रिय चित चोर। सतगुरु मिलने के बाद यदि आपके भरम भाग गए, भरम धोखे सब भाग गए, और विषय इंद्रिय ये चित चोर एक जगह पे स्थिर हो गए, तो आपको सतगुरु मिले। नहीं तो आप सतगुरु के ऊपर नीचे घूमते रहो, सतगुरु मिले ही नहीं आपको। शरीर सतगुरु नहीं है, सतगुरु की वाणी सतगुरु है, जो आपके अंदर वास कर जाए, वो सतगुरु है। हम कितने वचन बोलते हैं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, और फिर चुप के करते हैं, और ऊपर से सोचते हैं कि गुरु जी को थोड़ी पता। ये भी सोचते हैं, अरे मैं ये कहता हूँ भैया, गुरु जी को तो नहीं पता, लेकिन मुझे जरूर शिक्षा दे रहे कि मेरे मालिक ने, कि मैं तेरी पूरी कुंडली खोल दूंगा, एक एक कण का, एक एक उसका समय का, मिनट का हिसाब दे दूंगा मैं। तू क्या करके आया, तू क्या करता है तू? लेकिन मालिक क्या करा, वो नहीं कहने देता हमें कुछ भी। नुका नहीं, सिर्फ इनको इनके हवाले छोड़ दे, तू अपना काम कर, ये बस अपना काम कर। मलिया गिर के सरपन ने त्यागे, जब चढ़ बोले मोर। जो मलिया गिर मतलब जो विषय विकार हैं आपके, जब सिर के ऊपर मोर का मतलब वो सच्चा शब्द जब आपके सिर पे चढ़ जाएगा ना, सब विषय विकार आपको छोड़ के भाग जाएंगे। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, 7 शून्य से सूरत उतर गई, 14 में गई फेर, कर्मों के गुरु फंदा काटे, पकड़े पांचों चोर। के जब वो अपने मूल तत्व से बिछड़ जाती है और विषय विकारों में आके फंस जाती है, तब जाकर के इसको फिर ये पंचो चोर विषय विकार सारे पकड़ लेते हैं। इसका मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था कि बादल से जो बूंद आती है, बादलों से जो बूंद आती है बिल्कुल शुद्ध पवित्र होती है, उसमें तनिक भी दोष नहीं। उसको डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं कुछ साइंटिस्ट। बहुत शुद्ध पानी होता है, लेकिन वो इतना शुद्ध पानी पृथ्वी पे गिरते ही दूषित। लेकिन अब दूषित हो गया, कोई बात नहीं। यदि वो शुद्ध होना चाहता है, उसको सूरज के प्रकाश में जाना पड़ेगा। सूरज का प्रकाश जैसे उस पे पड़ेगा, उसमें से फिर शुद्धता फिर निकल के चली जाएगी और गंध फिर नीचे रह जाएगा। अब सूरज कौन है? सतगुरु के सन्मुख। सतगुरु के सन्मुख जाना पड़ेगा।
तो फिर वो अपने आप निकाल लेगा उसमें से और उसमें से कबाड़ नीचे छोड़ देगा। तो जब तक ये प्रक्रिया ना हो तब तक हम कैसे करेंगे? लोक लाज कुटुंब की आशा तजो वेद का छोर, तेरा रूप तो ही में दर्शे घट गयो तन का जोर। देखिए, जब तक हम लोग क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही मारे जा रहे हम। अरे लोग जो मर्जी कहें, तू अपना वो काम कर जिससे तेरा शुद्ध चित्त होके और तू परम गति को प्राप्त हो, वो काम कर। लोग क्या कहेंगे तो कहते रहेंगे, पहले भी कहते रहे थे। मेरे होने ना होने से दुनिया में कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन मैं यदि अपने आप को बदल लूं शायद कुछ और भी बदल के जाऊं, यदि मैं स्वयं को। लेकिन हम एक ऐसी अंदर में सोच करके बैठते हैं कि ये बदल जाए, मैं ना बदलूं, ये ठीक होना चाहिए, मैं ना हूं। लेकिन भैया महाराज जी क्या कह रहे हैं कि तू ठीक हो जा, सब ठीक हो जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जैसा तेरा सोच है वैसी तेरे को आगे दिखेंगे। कोई ग्रीन चश्मा लगा ले, अब उसको सारे ग्रीन दिखा, और हमारे बूढ़े कहते हैं सामन का अंधा भाई, उन्हें सारा हरे हरा दिखा। हरे हरे का मतलब सामन में अंधा हुआ था, उसके लेखा भी सारा कुछ हरे ही होगा, पर भाई गर्मियों में सूख जाता है सब कुछ, उसको दिखता नहीं। तो कहने का भाव हम भरम भूल में मत रहें, हम उसको अलग करके जिए। अमरगढ़ के पान चबाए जम का तिनका तोर, इस घर की मेरी मिट्टी कल्पना उस घर की लगी डोर। इस घर में, ये घर है थोड़ा सा, एक बड़ी विचित्र सी एक बात है यदि आपकी समझ में आ जाए तो। जब जीव गर्भ में आता है, कम से कम में ज्यादा तो निकलता है, कई लाखों जीवों के साथ लड़के वो गर्भ के अंदर एंट्री करता है। ये ध्यान करना आप लोग, बड़ा सूक्ष्म चीज है, विचार करना। कई लाखों जीवों के में से लड़ के वो अपने गर्भ के अंदर एंट्री करता है, लाखों में से लड़ के। अरे तो लाखों से जब उस समय लड़ा है तो अकेला लड़ा है, कोई तेरे साथ नहीं, और तूने जन्म ले लिया। अब तूने, तेरे को साथ चाहिए सारी चीजों का। अरे जब उस समय इतने लाखों से लड़ा, अब तू 5-10 से लड़ सकता। 5-10 कौन से हैं? घर का परिवार है, रिश्तेदार है, और कितना है? कुछ भी नहीं। जब इतने से तू लड़के तना अपना जन्म में आया, तू एक उसमें आया है स्वरूप में, अब तूने लड़ने में क्या दिक्कत है? लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहेंगे, वो तो पहले भी कहते थे, अभी भी कहेंगे और कहते रहेंगे। उनकी तरफ सुनेगा तो तेरा काम तो गया। जब तू उस समय लड़ा, जब तेरे साथ कोई नहीं था, अकेला आया था, अकेला जाएगा, बीच में तेरे को साथ चाहिए। उस साथ के लिए तेरे को पता नहीं के फिर भोगने पड़ेंगे और फिर निकलने का तेरा रास्ता बंद। जब साथ किसी का मिलेगा भैया, आप नहीं निकल सकते, आप अकेले होने पड़ेगा। अकेले होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा घर के त्याग दो या इधर करो, नहीं, सबके अंदर रह के भी तू अकेला रहो। जैसे वो एक वो गाना नहीं आता कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं और भीड़ है कयामत का मतलब चारों तरफ हाय हाय है, और हम अकेले हैं। हम अकेले हैं, अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रहेंगे भाई। संग नहीं चलने वाला, संग चलेगा तेरा कड़वा सच, तेरा गुरु जिसको शब्द बोलते हैं, शरीर नहीं है वो, उसकी बोली वाणी है। गुरु शरीर छोड़ के चले जाएगा, लेकिन उसकी वाणी आपको नहीं छोड़ सकती। आप कहीं भी चले जाओ, वहां भी वाणी याद करेगी आपको। किसी समस्या पड़ जाए, रुकेंगे महाराज जी काट दो, किसी तरह याद कर रहे हैं ना, और महाराज जी साथी है। चोट लग जाए, महाराज जी इधर करियो कृपा, कोई हमारा नुकसान हो गया, पुकार रहा ना। मतलब तू कहीं भी मर, सतगुरु तेरे को छोड़ने वाला नहीं है, बस सीधी सी बात। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, काम क्रोध की सैर उड़ाई हुआ जगत में चोर। जब काम और क्रोध इन दोनों को एक तरफ हो जाता है तो जगत क्या कहता है उसको, कि बेईमान भी कहते हैं, ठग भी कहते हैं, चोर भी कहते हैं, अकल का हीना भी कहते हैं, लुच्चा लफंगा भी कहते हैं, सब कहेंगे। वो उनका काम है कहने का, उससे चिंता मत कर, ठीक है ना। उसकी सैर उड़ा दे उसकी। और कहे कबीर सुन रहे साधो, मिट गए यम के अघोर। जो यम के त्रास थे, दुखों का जो घर था, वो मैंने छोड़ दिया। अब मैं दुखों के घर में नहीं जाऊंगा, वो मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब क्या कहते हैं महाराज जी, क्या कहते हैं, कोई तुझको कुछ कहे कीजिए अपना काम। पलटू साहब कह रहे, कोई तुझको कुछ कहे कीजिए अपना काम, कीजिए अपना काम जगत को भौंकण दीजिए। के संसार को कहने दे जो कुछ कह रहा है, तो अपना काम कर। जात वर्ण कुल खोए संतन को मार्ग लीजे, के जाति और वर्णों को बाहर निकल जा, क्योंकि ये तेरे को चलने नहीं देंगे। जाति वर्णों में मत जा, इससे बाहर निकल और संतों का मार्ग ले ले। संतों के साथ मिलने की जिज्ञासा कर और उनसे मिल, तेरा काम बन जाएगा। लोक वेद के छोड़ करे दो
कितने हांसी, लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज, ये कितनी भी हांसी लगावे तेरी कोई परवाह नहीं है। पाप पुण्य दो तजो, यही दो घर की है फांसी। पाप पुण्य ये दोनों फांसी है, पुण्य भी फांसी है, पाप भी। मैंने ये पुण्य कर दिया, अरे पुण्य क्या, पुण्य का भी तना जैसे लेना पड़ेगा ना, उसके लिए भी तना आना पड़ेगा अस्तित्व में। अस्तित्व में आए बगैर तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्यों करा तू? पाप पुण्य से ऊपर कैसे उठेगा? ऐ करता बन जा कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, कर कोई और रहा, मेरे द्वारा हो रहा है, बस इतना मान ले तू। तो तेरे अंदर से अहम भी चला जाएगा और तेरी मैं भी खत्म हो जाएगी। मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे द्वारा हो रहा है बस। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, कर्म न करियो एक, भ्रम को लाख दिखावे। क्या कहते हैं, दुनिया तेरे को लाख लालच दे, एक भी कर्म ऐसा मत करना जो गुरु मर्यादा से आउट हो। कितने भी तेरे को लालच दे दुनिया, लेकिन तू एक भी कर्म ऐसा ना करिए जो तेरी गुरु मर्यादा से बाहर हो। हैं? फिर महाराज जी क्या, टरे ना तेरी टेक कोट ब्रह्मा समझाए। और सतगुरु की जो टेक है, जो उसकी मर्यादा को लाखों ब्रह्मा भी तेरे को बताने के लिए आ जाए, समझाने के लिए, तब भी तू ना मानियो। तू भी कहे, तब भी तू यूं कहियो कि मैं महाराज जी के बात करूंगा, मैं तेरे को नहीं मानता। क्योंकि सहजो की एक वाणी आई थी, उसमें सहजो के पास उसके गुरुजी ने आना था। उनके गुरु ने जब आना था तो उस टाइम कोई और ताकत भी आ गई, वो भी बड़ी ताकत थी। कहने लगी सहजो मांग आज मेरे से, क्या मांगती है तू? मैं तेरे से प्रसन्न हूं। सहजो बड़ी खुश हुई कि महाराज जी मैंने कुछ नहीं चाहिए, अभी मेरे गुरुजी आएंगे, आप उस पर पक्का कर दियो, बस यही दे दो मेरे को। देखिए कि सहजो की कितनी ऊंची पावर होगी। वो कह रहे कि तू मांग, संसार की क्या चीज मांगना चाहता, कुछ भी मांग ले मैं दूंगा, अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मेरे गुरु जी आने वाले हैं, आसन एक किया मेरे पास, अब तू उस बैठ का उस पावा कर दिया, बस यही मांग लूंगा मैं। तो करे ना तेरी टेक कोट ब्रह्मा समझाए, कोई भी समझाए, लेकिन तू अपनी सतगुरु की टेक मत छोड़ना, उसके रास्ते से मत भटकना। पलटू तनक ना छोड़िए जिनके संग नामा। पलटू साहब कहते हैं भाई उनको संसार में तना मार भी देना कोई, तब भी उनका संग ना छोड़िए, जिनके संग परमात्मा की बंदगी है, जो सच्चाई से जुड़े हुए हैं, उनका संग नहीं छोड़िए। तो कुछ कहे कीजिए तू अपने काम, कि कोई कुछ भी कहे भाई तू अपना काम करता रहे, तेरे काम करने में तेरा विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, और तू उस बुलंदी को छू लेगा जो तेरी है। संसार में महाराज जी मेरे को समझाते थे, एक बारी हम घूमने जा रहे थे कहीं, ये नैला वगैरह इधर हिसार की तरफ कुछ गांव थे, और महाराज जी हमें पैदल चलाते थे। हम तो गाड़ियों में चलावा तो भी नहीं चलते, फिर भी और वो बढ़िया अगर चीज दे कोई, हम हमारे तो पैदल की सीट देते महाराज जी। अब मेरे पास कोई एक लड़की थी उस टाइम पुष्पा, बस वो पीछे चल रही है, पीछे 3-4 सेवादार औरतें एक गाँव से दूसरे गाँव में जा रहे। और मैं आमतौर पर महाराज जी से पूछता रहता, महाराज जी भूत कौन से हमने देखे नहीं, भूत दिखा दो ना तुम, मैं पूछता रहता था। तो महाराज जी कहने लगे उस दिन पता नहीं कहां से याद आएगी, मैं कोई सवाल नहीं मेरा, उस दिन अपनी मौज में चल रहे, आप भी कहने लगे कि भाई राजाराम तेरे को भूत दिखावे, मुझे बड़ी कृपा है दिखाओ। नु का पक्का देखेगा ना, हाँ देखूंगा, देख पीछा देखो, पीछे तो ये थे। मखा जी कहाँ भूत है, यही है जिंदे भूत, मरे को तो कोई भी झाड़ा जुड़ा लाएगा तारदा, इनका कौन सा झाड़ा लगेगा, ये नहीं उतरते, ये सारे जीवन नहीं चिपटे रहेंगे। तो आप समझ नहीं पा रहे इस चीज को, उतर सकते हैं यदि आप इनकी मर्यादा के अनुसार उस मालिक का आप बंदगी करो और उसका विश्वास करो, उसके ऊपर दृढ़ निश्चय करो, इसमें से भी नहीं कर जाए। भूत नहीं है ये, तो तेरे साथ जुड़ी कोई आत्माएं हैं, पीछे से कर्म करके आई हुई हैं और निकलने की तैयारी कर रही हैं। उनको इनको भी मार कूट कर इनको भी निकालना है, छोड़ना नहीं है कि छोड़ के भागना, ये संत मत मर्यादा नहीं है। छोड़ के भागना तब होता है जब मार्ग में कोई अड़चन आए, तब उनको त्याग करना जरूरी है, क्योंकि ये मार्ग को अड़चन करेंगे। तो महाराज जी ने इतनी ऊंची ऊंची बात सिखाई हमारे को, तो अब भैया हम क्या करें। अब उनकी एक छोटी सी कैसेट मिली, हम उन्हें देख देख कर खुश हो रहे, छोटी सी, उसमें कुछ भी नहीं कह रखा, 2 शब्द महाराज जी ने बोल रखे, वो भी नहीं सोचा देखिए कितनी बढ़िया बात बोल रही है, हम उनको याद करें। ऐसे फकीर हमें तो मिले नहीं भाई, जैसे महाराज जी हमने मिले, ऐसे फकीर हमने नहीं देखे, सादगी में रहना और असर। और हमारे ऊपर भी कुछ उनका रंग है, हम स्टैंडर्ड में कभी नहीं जाते, कोई कहेगा ऐसा कर ले ऐसा कर, नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दिखावा हमें पसंद नहीं है,
हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, बस उसी में अपना गुजारा हो जाएगा, उसी में रहेंगे, उसी में करेंगे, ठीक है। तो भाई मेरी तो अरदास है, प्रार्थना है, समय ज़्यादा ना लेऊं क्योंकि 2:30 बज गए, 3 बजे तक ये लंगर वगैरह भी खा लेंगे, और कुछ ट्रेनें भी हैं, टिकटें भी हैं कुछ सज्जनों की, वो अपनी ट्रेन पकड़ेंगे, ठीक है। तो आज का यहीं विराम देंगे, आरती बोल लेंगे, ठीक है, और लंगर की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। जो देव की जय।